खुशबू। आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। मेरा नाम कामिनी है, मैं 21 साल की हूँ। मेरा नाम ऋतु है और मेरी उम्र 17 साल है और मैं यहाँ पे सिलाई सीखती हूँ। मेरा नाम नम्रता है, मेरी एज है 19। मेरा नाम रितिका चौहान है और मैं 24 इयर्स की हूँ। शोषण मैम यही है कि जैसे पार्शियलिटी करना दूसरों में। उनको लोग समझते हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनके साथ वो अच्छा बिहेवियर करते हैं, पर गर्ल्स के साथ नहीं करते। वो सोचते हैं गर्ल्स पराए घर की है, तो इस तरीके से लड़कियों के साथ भी शोषण होता है। लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं, जैसे उनकी पढ़ाई में बहुत सी जगह देखा है कि गर्ल्स को कम पढ़ाया जाता है बॉयज़ के कंपैरिजन में। कुछ मदर्स ऐसी होती हैं जो बॉयज़ को ज़्यादा मतलब प्यार करती हैं, पर गर्ल्स को नहीं करती, और यही होता है। शोषण से जैसे किसी के घर में लड़की है और लड़के को ज़्यादा मतलब कर रहे हैं कि ये पढ़ेगा, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, उनको घर बैठा लेते हैं, काम वाम करवाते हैं घर से, घर का, उनको बाहर नहीं जाने देते। और फिर वो मतलब अंदर ही अंदर घुटती रहती है, उनसे बात करना कि हाँ वो क्या सोच रही हैं क्या नहीं। वो गलत इसलिए है क्योंकि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए ना, जो ये सब दोनों को इक्वल रखना चाहिए। वो पढ़ रहे हैं तो उसको भी पढ़ना देना चाहिए। अब ये नहीं कि उसको काम ही करवाना है, उसको भी तो आगे देखना है ना। जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पढ़ाई बहुत काम आती है, इस वजह से। शोषण किसी के साथ गलत होने से मतलब मैम किसी के साथ किस तरह की टच होना, किस तरह से उसे मतलब शोषण मतलब उस इंसान को किस तरह से टच करना और उसके साथ क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा। वो मैम उसे जो लड़की होती है वो बहुत डिप्रेशन में हो जाती है, डिप्रेस चले जाती है और वो बहुत परेशान रहती है हर चीज़ को लेकर कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। और मैम मतलब वो लड़की ना मतलब ऐसे हो जाती है जैसे एक घुटन नहीं होती बंद वैसे हो जाती है वो। शोषण बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि फिज़िकल शोषण होता है उसी को शोषण कहते हैं। बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारे घर में भी जो लड़के और लड़की को ऊपर नीचे दिया जाता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू लड़कों को दिया जाता है, लड़कियों को कम दिया जाता है, वो भी हमारा एक तरफ से शोषण हुआ, ठीक है। और ऑफिस में होते हैं, ऑफिस एंड बाहर निकलती हैं लड़कियां, उनके साथ तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, ठीक है। वो भी एक तरफ का शोषण ही हुआ, जो कि लोग इसको शोषण ना समझ के वो अपना इंटरेस्ट समझते हैं, ठीक। डेफिनेटली गलत है, शोषण सही थोड़ी ना हो सकता, गलत है। कहीं भी घर में हो या चाहे बाहर हो, दोनों गलत ही है। हम ये गलत है और हमें ना इसको लोग देखते भी हैं, कुछ लोग आवाज़ भी उठाना चाहते हैं, बट कुछ कर नहीं पाते इसके खिलाफ़, क्योंकि वो एक जना बोलेगा, दो जना बोलेगा, ठीक है, बस यहीं तक वो रहती है उनकी, उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे है कि गर्ल्स और बॉयज़ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे भेदभाव किया जाता है। जैसे लड़का ज़्यादा रात तक बाहर रह सकता है लेकिन लड़की नहीं रह सकती। और ट्यूशन्स में होता है कि साथ में नहीं बैठना, साथ में ये नहीं, बहन भाइयों में भी होता रहता है कि मतलब कि बड़ा लड़के को ज़्यादा देखा जाएगा, छोटे को कम देखा जाएगा। और पैसों में भी ऐसे होता है कि बड़े को दिए जाते हैं, छोटे को नहीं दिए जाते, मतलब गर्ल्सों को नहीं दिए जाते। गर्ल्स और बॉयज़ में ये है कि आधी रात तक लड़का बाहर जा सकता है, लड़की नहीं जा सकती। पढ़ाई के लिए भी होता है कि ये काम लड़का कर सकता है, ये लड़की नहीं कर सकती। जैसे कि स्पोर्ट्स में लड़के जा सकते हैं, खेल सकते हैं, लड़कियाँ नहीं खेल सकती। और लड़कों के साथ भी बहुत भाव होता है। लड़कों को डांस वगैरह करते हैं तो बोलते हैं नचा नहीं आया, ये है वो है। मतलब ऐसे हमारी सोसाइटियों में होता ही रहता है कि गर्ल्स और बॉयज़ में भेदभाव भी करते रहते हैं हर चीज़ में। हम मोटिवेट कर सकते हैं गर्ल्स को, और उनके पेरेंट्स को समझा सकते हैं
कि गर्ल्स भी कुछ कर सकती है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। और जगह जगह बैनर्स लगा सकते हैं कि गर्ल्स के पास पावर है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों को आगे और भी ज़्यादा पढ़ाओ, उनके बीच में भेदभाव ना करो। इस तरीके के बैनर्स लगाए थे हमने स्कूल पे। उससे बात करूँगी, उसको समझाऊँगी, उनके पेरेंट्स से बात करूँगी कि आप लड़के को क्यों ज़्यादा फोर्स करते हो पढ़ाई के लिए, लड़की को भी करो। मैं ये बदलाव देखना चाहती हूँ कि लड़का लड़की को दोनों को समान अधिकार दिया जाए, साथ में पढ़ने का भी अधिकार दिया जाए। और क्या बोलते हैं, ज़्यादा रात तक जितनी पाबंदियाँ गर्ल्स पे लगाई जा रही है उतनी बॉयज़ पे भी लगाई जाए, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं है इसलिए। और मैं ये देखना ही चाहती हूँ कि मतलब दोनों को समान रखा जाए। ये नहीं कि बस लड़का ही लड़का है, लड़के को रखेंगे हम आगे, लड़का हमारा वंश चलाएगा। गर्ल्स को पैदा होते ही मार दिया भी जाता है बहुत, और हमें लड़का ही चाहिए। लड़के की चाहत में बच्चों को ही लड़कियों को ही मारते रहते हैं। मैम हम कंप्लेंट करना चाहेंगे, उसका सपोर्ट करना चाहेंगे, उसको मतलब जो है हिम्मत देना चाहेंगे कि आगे लाइफ है जीने की, उसे जियो। और जो भी है उसको मोस्टली मैम कुछ लड़कियाँ ऐसी होती है जो छुपाती है, अंदर ही अंदर घुटती रहती है, बोलती नहीं है। तो मैम हम उन्हें यही उनको मतलब जो है आगे बताना चाहते हैं कि मतलब वो आगे किसी को बताए, किसी से शेयर करे जो उससे इंसान की हेल्प करे। मैम सॉल्यूशन तो हम बहुत टाइम से निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ निकलते ही नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, हम अपने अंदर झाँक कर नहीं देखेंगे, तब तक हम दूसरों को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम अपने आप को देखें कि हम कैसे हैं और हम किस पे नज़र डाल रहे हैं। और डाल रहे हैं तो फिर हमारे घर में भी बहुएँ हैं, बेटियां हैं, लड़कियां हैं, ये सारी चीज़ें इंसान के ऊपर डिपेंड करता है।